कंपटीशन लेवल का तैयारी करते हैं तो आपको नाउन को डेप्थ में जाके पढ़ना होगा, क्योंकि पूरे लाइफ टाइम में सबसे अधिक अगर किसी चैप्टर को ग्रामर में पढ़ना चाहिए तो वो नाउन को पढ़ना चाहिए। ऐसा क्यों, पूरी कहानी को बताते हैं। देखो, आप बचपन से लेकर 10th क्लास तक 12th क्लास तक जब भी कोई एग्जाम देंगे तो सबसे अधिक क्वेश्चन अगर ग्रामर में किसी से आएगा तो वो नाउन चैप्टर रहेगा। साथ ही कंपटीशन का एग्जाम देने जाएंगे और वहां इंग्लिश से अगर कोई सवाल आएगा तो सबसे अधिक सवाल इसी से आता है, नाउन से। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, लास्ट वन इज मटेरियल नाउन। यही पांचों आप बचपन से आज तक पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन इसके अलावे भी 12 और नाउन होते हैं। नाउन के भेद 12 और। बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं नाउन चैप्टर। नाउन चैप्टर के बारे में पिछले क्लास में हमने बताया था कि नाउन किसे कहते हैं, व्हाट इज नाउन। अगर आपने उसे नहीं देखा तो जाके देख सकते हैं। दूसरा क्लास है काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन कितने प्रकार के होते हैं। देखो, एक होता पार्ट्स ऑफ नाउन और दूसरा होता काइंड्स ऑफ नाउन। पार्ट्स ऑफ नाउन क्या है, काइंड्स ऑफ नाउन क्या है, पूरी नाउन को समझेंगे। देखो, आप स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, साथ ही कंपटीशन लेवल का तैयारी करते हैं तो आपको नाउन को डेप्थ में जाकर पढ़ना होगा, क्योंकि पूरे लाइफ टाइम में सबसे अधिक अगर किसी चैप्टर को ग्रामर में पढ़ना चाहिए तो वो नाउन को पढ़ना चाहिए। ऐसा क्यों, पूरी कहानी को बताते हैं। देखो, आप बचपन से लेकर 10th क्लास तक 12th क्लास तक जब भी कोई एग्जाम देंगे तो सबसे अधिक क्वेश्चन अगर ग्रामर में किसी से आएगा तो वो नाउन चैप्टर रहेगा। साथ ही कंपटीशन का एग्जाम देने जाएंगे और वहां इंग्लिश से अगर कोई सवाल आएगा तो सबसे अधिक सवाल इसी से आता है, नाउन से। इसीलिए नाउन को इस तरह से जानना है कि कोई भी सवाल मिस ना हो। लाइफ का कोई भी एग्जाम आए उसमें नाउन से संबंधित कोई भी सवाल आए तो आसानी से बन सके। इसीलिए काइंड्स ऑफ नाउन पढ़ना जरूरी है, पार्ट्स ऑफ नाउन नहीं। पार्ट्स ऑफ नाउन कितने होते हैं वो भी बताएंगे और काइंड्स ऑफ नाउन क्या है वो भी क्लियर करेंगे। सबसे पहले आप लोग ये पढ़े होंगे कि व्हाट इज नाउन। तो नाउन किसे कहते हैं, दुनिया में जितना नाम है उसी नाम को हम नाउन कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे हम लिखते हैं NOUN और नीचे लिखते हैं NAME, नेम। एन दोनों में कॉमन है, इसलिए याद रखिएगा कि नाम को ही नाउन कहते हैं, नाउन को ही नाम कहते हैं। सबसे पहले यह समझिए कि पार्ट्स ऑफ नाउन, मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन, नंबर ऑफ नाउन, जेंडर ऑफ नाउन, केस ऑफ नाउन। 5 प्रकार से नाउन का भेद पढ़ना है, 5 प्रकार से। सिर्फ पहले प्रकार में 5 भेद होता है। पार्ट्स ऑफ नाउन में 5 भेद होता है जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, दर्ववाचक। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, लास्ट वन इज मटेरियल नाउन। यही पांचों आप बचपन से आज तक पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन इसके अलावे भी 12 और नाउन होते हैं। नाउन के भेद 12 और, 5 आप पढ़े हैं लेकिन 12 और होते हैं, जिसका नाम है काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन, मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन, न्यूटर, पॉसेसिव, नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव, वोकेटिव। सभी को एक एक करके पढ़ाएंगे और सभी आपके दिमाग में डाल देंगे बहुत आसानी से, एकदम इजी वे से ये सब आपके दिमाग में एडजस्ट होगा। सबसे पहले ये समझो कि पार्ट्स ऑफ नाउन किसे कहते हैं। आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि संज्ञा के 5 भेद होते हैं, उसी के बारे में अभी हम डिस्कस कर रहे थे। प्रॉपर नाउन, तो एक एक करके सबका क्लास करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे कि प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं, कॉमन नाउन किसे कहते हैं, इसके एग्जाम्पल्स क्या है, एक एक करके सभी को डिस्कस करेंगे। तो आज सबसे पहले ये चर्चा करेंगे कि सर ये पांचों पढ़ना क्या जरूरी है। अगर हम पार्ट्स ऑफ नाउन जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं वो पढ़ लेंगे तो हमारा काम नहीं होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा, आपका काम होगा 10th क्लास तक होगा, 12th तक हो सकता ज्यादा से ज्यादा, और 12th में भी नहीं होगा। 12th में भी आता इससे नंबर ऑफ नाउन, जेंडर ऑफ नाउन। किसी किसी के मन में सवाल उत्पन्न होगा कि सर नंबर ऑफ नाउन और जेंडर ऑफ नाउन तो अलग चैप्टर है, ये नंबर और जेंडर चैप्टर पढ़ लेंगे। तो बाबू एक चीज हमको बताओ, रीड का हिंदी क्या होता है? उसके बाद राइट का
गुड का अच्छा। रीड एक नाउन है? नहीं। रीड तो एक वर्ब है। राइट नाउन है? क्या है? वर्ब है। गुड नाउन है? एडजेक्टिव है। गुड क्या है? एडजेक्टिव। तो यह ध्यान से समझो कि रीड एक वर्ब है, राइट एक वर्ब है, गुड एडजेक्टिव है, और इन सभी का नंबर और जेंडर हम लोग नहीं पढ़ेंगे। जब भी नंबर और जेंडर पढ़ेंगे तो नाउन का ही पढ़ेंगे। तो जब नाउन का नंबर जेंडर पढ़ेंगे तो क्यों ना नाउन के पार्ट्स में ही इन सभी को पढ़ लिया जाए। और ये मैं नहीं कर रहा हूं, बड़े बड़े टीचर कहते हैं कि नाउन को जब भी पढ़ो तो ये 17 पार्ट्स पढ़ो, 17 भेद। तो आज के बाद नाउन के कितने भेद हैं? 17। और वो 17 ये है, यहां से यहां तक आप देख सकते हैं। पहला है पार्ट्स ऑफ नाउन, जिसके अंतर्गत आते हैं 5 भेद। दूसरा है मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन, जिसके अंतर्गत आते हैं 2 भेद, और इन दोनों का नाम है काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। क्या क्या नाम है? तीसरा है नंबर ऑफ नाउन, जिसके अंदर 2 आते हैं। पहले को बोलते हैं सिंगुलर और दूसरे को बोलते हैं प्लूरल। क्या बोलते हैं? वेरी गुड। अगला है जेंडर ऑफ नाउन, इसके अंदर आते हैं 4। ठीक है, इसके अंदर आते हैं 4, और वो है मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन, न्यूटर। 4 है। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग और नपुंसकलिंग। ठीक है, ये 4 होते हैं। 5वां है, इसके भी 4 होते हैं। केस ऑफ नाउन, पोसेसिव, नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव, वोकेटिव। इसके भी 4 होते हैं। तो कुल मिलाकर आप जोड़ सकते हैं 5 और 2 7 और 2 9, 4 13 और 4 कितने हो गए? 17। तो आज के बाद कोई पूछे कि नाउन के कितने भेद होते हैं, तो आप एज ए नॉलेज 5 बोल सकते हैं। लेकिन डेप्थ नॉलेज में, जब आपको इसको डेप्थ में पढ़ना होगा कंपटीशन लेवल के लिए, तो आप कितने भेद बोलेंगे? 17। एक एक करके 17 भेद को पढ़ाएंगे। सबसे पहले हम क्लास 3 में, यानी ग्रामर के 3rd क्लास में, पार्ट्स ऑफ स्पीच के 3rd क्लास में हम चर्चा करेंगे कि पार्ट्स ऑफ नाउन क्या होते हैं। तो आपको पता होगा पार्ट्स ऑफ नाउन के 5 भेद होते हैं। अगले क्लास में हम आपको बताएंगे 5 भेद को एक एक करके, और उसके बाद एक सीरीज लाएंगे कि ये कौन सा नाउन है, ये कौन सा नाउन है। कुछ सेंटेंस रहेगा, उसमें से आपको छांटना है नाउन को। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा कि नाउन के 17 भेद होते हैं। अगर आप कंपटीशन लेवल का तैयारी करते हैं तो टोटल 17 भेद पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो अगले क्लास में हम पार्ट्स ऑफ नाउन का चर्चा करेंगे।